बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 4 मरला घर का बेहतरीन किस्म का नक्शा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक लाज़मी देखें ताकि जो पार्ट्स हमने इसमें डिज़ाइन किए हैं उसका मुकम्मल तरीका, उसका साइज़ जो है वो आपको समझ आ सके। तो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल नोटिफ़िकेशन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको मैं ज़ूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ प्लॉट, इसके जो साइज़ हैं कि हमने कब और कहाँ क्या-क्या चीज़ हमने डिज़ाइन की है। तो सबसे पहले हम बात की तरफ आ जाते हैं। एक कमरे के साथ जो है हमने अटैच वॉशरूम दिया है 3 फीट 1 इंच बाई 6 फीट 8 इंच। 3 फीट 1 इंच यो जो है राइट साइड को है और ऊपर की तरफ 6 फुट 8 इंच इसका साइज़ है। एक अच्छा वॉशरूम का साइज़ है, इसमें आराम से चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बेड। अगर बेड की बात करें तो 10 बाई 11 फीट का है। राइट साइड को इस तरफ 10 फीट है और इस तरफ जो है वो 11 फीट है। तो यहाँ पे मैं एरो की मदद से आपको बता देता हूँ। इस साइड को ये 10 फीट है और इस साइड को जो है वो 11 फीट है। इसी तरह ये बेडरूम जो है ये भी इस साइड को 10 फीट है और इस साइड को जो है ये 11 फीट है। और वॉशरूम जो है इस साइड को 6 फीट 8 इंच है और इस साइड को जो है 3 फीट 1 इंच है। ठीक है जी? तो आप सबसे पहले यहाँ पे सीट वगैरह लगा सकते हैं ये छोटे एरो के पास। उसके बाद शावर एरिया बना दें और सामने आप सिंक या बेसिन लगा दें। आपके वॉशरूम में आसानी से जो है एडजस्टमेंट चीज़ों की हो जाएगी। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला हमारा जो पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके सामने ये एक मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने वॉशरूम के साथ जो है एक ओपन पैशो डिज़ाइन किया है 3 फीट 1 इंच बाई 4 फीट का। आपके वॉशरूम की जो है वेंटिलेशन इसमें होगी और आपके बेड की वेंटिलेशन जो है वो इसमें होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली तरफ। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे वॉशरूम एक और बात हमने डिज़ाइन की है जिसकी वेंटिलेशन हमने इसी पैशों की तरफ दी है 7 फीट बाई 4 फीट का और इसका एंट्री डोर जो है हमने यहाँ से दिया। ये एक ओपन वॉशरूम हमने डिज़ाइन किया है। बेसिकली इस ओपन वॉशरूम का मकसद तो ये है कि ये इस बेड के लिए डिज़ाइन किया गया, ये जो दूसरे वाला बेड है इस बेड के लिए ये वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है आप यहाँ से एंट्री ले सकें इस वॉशरूम, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती यहाँ पे कि इसको हम इस तरफ डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वॉशरूम जो है वो देना भी ज़रूरी है। तो हमने ये एक अच्छा वॉशरूम डिज़ाइन किया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे किचन की तरफ। तो इसके साथ ही हमने किचन डिज़ाइन कर दिया। किचन की जो वेंटिलेशन है वो हमने इधर पोर्च की तरफ दे दी है और 7 फीट बाई 6 फीट जो है किचन हमने एक अच्छे साइज़ का किचन है, छोटे घर के अंदर जो है आराम से चल जाता है। और ये आपको एलसीडी नज़र आ रही है, एलसीडी का पॉइंट है आपके सामने और ये देखें आपका जो हॉल है 16 फीट बाई 12 फीट 5 इंच जो है, वो हमने यहाँ पे हॉल जो है उसको डिज़ाइन किया है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये इस साइड को जो है 16 फीट 6 इंच है और इस साइड को 12 फीट 5 इंच है। ठीक है जी? और जो किचन है ये इस साइड को आपका 7 फीट है और इस साइड को जो है ये आपका 6 फीट 8 इंच है। और ये आपका जो बाथरूम है ये साइड 7 फीट और इस साइड को आपका जो है ये 4 फीट है। ठीक है जी? इसी तरह आपको ये क्लियरेंस समझ आ गई होगी और इसी तरह पैशो आपका 3 फुट इस तरह है और 4 फुट जो है वो इस तरह है। ठीक है जी? यहाँ तक आपको ये इस चीज़ की समझ आ गई होगी तसल्ली से। तो अब जो अगला हमारा प्रोसेस है उसमें ये है कि हम यहाँ पे जो है पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है जी? तो अगला जो हमारा प्रोसेस है उसमें आ जाता है स्टेयर्स। मेन चीज़ जो है स्टेयर्स है। तो स्टेयर्स हमने जो टीवी लॉन से अप की हैं, ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है। स्टेयर यहाँ पे हमारी इस साइड को जा रही हैं और एक हमने ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया है। आप इसको एज़ ए ड्राइंग रूम और बेड दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेयर के नीचे हमने एक अटैच वॉशरूम दे दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको वॉल नज़र आ रही है। तो इसको स्टेयर के नीचे हमने एक बाथरूम भी एडजस्ट कर दिया है। 3.5 फीट उसका साइज़ है विड्थ में और 5 से 6 फीट जितना ईज़िली एडजस्ट हो सके वो स्टेयर के नीचे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये हमने जो है यहाँ पे एक डिज़ाइन कर दिया है और 10 बाई 10 का एक, यानी आप इसे एज़ ए बेड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका अंदर से भी डोर है, बाहर से भी डोर है। गेस्टों के लिए बाहर से खोल सकते हैं, खुद यूज़ करना हो तो बाहर वाला डोर बंद करके अंदर वाला डोर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद ये डोर का साइज़ इसका 3.5 फीट है, दूसरे डोर का साइज़ भी 3.5 फीट है और ये जो डोर है ये आपको 4 फीट साइज़ में मिलेगा। मेन डोर है, उसके साथ विंडो है। ठीक है जी? और ये कार पोर्च जो है 9 फीट 3 इंच जो है कार पोर्च हमने डिज़ाइन किया है। ये 9 फीट 3 इंच इस तरफ है और 12 फीट जो है वो हमारा ये इस तरफ है। तो इसमें आपकी एक गाड़ी जो है आराम से आपकी गाड़ी लग जाएगी इसमें। ज़ाहिर है जो घर है उसमें गाड़ी के पोर्च की ज़रूरत होती है, वॉशिंग एरिया की भी ज़रूरत होती है, तो आप जो पोर्च है इसमें वॉशिंग भी की जा सकती है। तो इसलिए जो है ये पोर्च घर के अंदर डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो आप इस घर को एज़ ए 3 बेड भी आपको इस घर में आराम से मिल जाएँगे। 3 बेड से मुराद मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि 3 बेड मतलब 1, 2 और ड्राइंग रूम अगर आप मिलाते हैं तो आपको 3 बेड मिलेंगे। अगर आप ड्राइंग रूम को, क्योंकि गेस्ट गेस्ट 24 घंटे थोड़ी आते हैं, तो आपने इसको अपने इस्तेमाल में ही रखना है। तो 3 बेड आपके ज़बरदस्त क्वालिटी के जो है बन जाएँगे और जब कभी गेस्ट आते हैं तो आप ये डोर ओपन करके इसे एज़ ए गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ड्राइंग भी इसमें आ जाता है, बेड भी आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक-एक करके आपको समझा दी हैं। तो उसके बाद जो है कमरों के डोर का साइज़ जो है वो 3.5 फीट है, बेड के डोर का साइज़ 3.5 फीट है और जो बाथ के डोर्स हैं मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखें 2.5 फीट है, जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे चलते हैं, ठीक है जी? उसके बाद दूसरे वॉशरूम का जो डिज़ाइन है वो भी डोर जो है वो भी 2.5 फीट है और इस वॉशरूम का डोर भी 2.5 फीट है। उसके बाद मेन गेट है और ज़रूरी चीज़ जो है इसमें ये है कि इसका जो आपको घर का एस्टीमेट है, यानी 25 बाई 36 4 मरला घर का एस्टीमेट जो है आपको आपका 4 मरला घर के 2 से 3 साइज़ेज़ होते हैं। बेसिकली एरिया जो है वो एक ही होता है। तकरीबन आप कह लेंगे 900 स्क्वायर फीट के करीब इसका एरिया होता है। तो आप मेरा चैनल विज़िट करेंगे तो तारिक टेक इन्फो स्टूडियो, तो आपको वहाँ पे मुकम्मल घरों की जो डिटेल्स है वो फ़राहम की गई है। एस्टीमेट सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ग्रे स्ट्रक्चर, मुकम्मल जो घर हैं उनकी मुकम्मल एस्टीमेशन जो है वो आपके साथ वहाँ पे शेयर की गई है, ताकि आपको जो है किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी जो है वो ना हो। ये एक अच्छा और बेहतरीन डिज़ाइन है, ठीक है? इस डिज़ाइन के मुताबिक आप एक अच्छा घर जिसकी डायमेंशन 25 बाई 36 4 फीट है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये घर है। यानी कि जो कॉलोनियों के अंदर और इधर-अधर जो साइज़ इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है अगला हमारा पार्ट है 272 स्क्वायर फीट जो मरला होता है, तो 272 स्क्वायर फीट वाला जो मरला होता है, वो लोकल एरिया में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कॉलोनियों का ट्रेंड है और इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसी ट्रेंड के मुताबिक चल रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।